वो बुढ़ी है ना, बुढ़ी है वो किशोरी, वो ताड़ घोड़ा, रिक्श रिक्श रिक्श। मम्मी 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 मम्मी, संभालिए 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 संभालिए। कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मौसम विभाग ने इस साल गर्मी की तेज लहर आने का अंदेशा जताते हुए कहा है कि दिन का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। इस लहर की वजह से जनता को पानी और बिजली की दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। खेत खलिहानों में फसलें नष्ट हो सकती हैं और स्वास्थ्य सेवाओं पर भी बुरा असर पड़ सकता है। मिस्टर वागले, हाँ, ये गैलेक्सी शिपिंग का कोटेशन चेक कीजिए। यस यस, बैठिए ना प्लीज। ओह, हीट वेव की न्यूज़ सुन रहे थे आप? आजकल सब जगह हीट वेव की चर्चे चल रहे हैं, स्पेशली मई और जून, ये 2 महीने बहुत भारी पड़ने वाले हम पर। तो क्या तैयारी की है आपने हीट वेव से लड़ने की? लड़ना नहीं, बचना है। लड़ने जाएंगे तो हार जाएंगे, क्योंकि सामने जो दुश्मन है वो खतरनाक है और शक्तिशाली है। बात तो ठीक कही है आपने, तो बचने के लिए क्या तैयारी की है आपने? तन शांत तो मन शांत, मन शांत तो तन, काम आएगी कोशिश, धरा रह जाएगा धन। What? हाँ, तन और मन को शांत रख कर ही इस हीट वेव से लड़ा जा सकता है, और कुछ देसी नुस्खे अपना कर। जैसे? एक मिनट बिफोर आई फॉरगेट, इसके पहले 4 बिल्स पे जरा साइन कर दीजिए। हाँ, तो जैसे फ्रिज का पानी अवॉइड करके नेचुरली ठंडा किया गया मटके का पानी पीना चाहिए, और दिन भर पीते रहना चाहिए। मतलब ऐसे नहीं कि पूरा का पूरा मटका पी जाओ, वरना पेट जो है वो मटके जैसा हो जाएगा। और वैसे भी भूख कम लगती है इन दिनों में, तो ऑयली और जंक फूड अवॉइड करना चाहिए। और अगर गर्मी में आप बाहर निकलो तो सर पे टोपी स्कार्फ पहनकर निकलो, और बैग में एक पानी की बोतल जरूर रखो, और उसमें पानी रखो, सिर्फ खाली बोतल नहीं, उसमें मटके का पानी होना चाहिए। मटके का पानी, दैट्स राइट। और सीजनल फ्रूट्स के जो जूसेस है वो पियो। हो गया? बाय द वे, नींबू महंगे हो गए। हाँ, लेकिन हम वैसे भी इतने फिजूल खर्चे करते रहते हैं, अगर वो कम करेंगे ना तो 1 गिलास नींबू पानी तो पी ही सकते दिन, है ना। और साथ में नारियल पानी है, छाछ है, सत्तू है, बेल का जूस है, या आम पन्ना, इसका सेवन करना चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, सूती कपड़े पहनने चाहिए, एसी का इस्तेमाल कम करना चाहिए। एसी का यूज कम क्यों करना है? क्योंकि हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं ना, लोगों के बारे में भी तो सोचना है हमें। देखिए, हम यहाँ पर बैठे हैं तो ये एसी जो है वो इस रूम को ठंडा कर रहा है, लेकिन बाहर गर्म हवा फेंक रहा है ना। मतलब ऑलरेडी गर्म एनवायरनमेंट और लोगों को और गर्मी सहनी पड़ रही है। पॉइंट तो है। थैंक यू। नो नो, थैंक्स टू यू मिस्टर वागले, आपने इतनी सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। अब ये सारी पॉइंट्स मैं अपने डैड को फॉरवर्ड करूंगी। मुझे उनकी टेंशन रहती है। दिल्ली में रहते हैं, जहाँ पे मुंबई से ज्यादा गर्मी पड़ती है, और वो बिना सावधानी के बाहर घूमते हैं। मैं फोन पे कुछ बोलूं तो मेरी बातों को अनसुना कर देते हैं। आपका अच्छा है, कम से कम आपके पेरेंट्स आपके साथ तो रहते हैं, आप उन्हें आमने सामने बिठा के समझा तो सकते हैं। आमने सामने बैठ जाओ या उनके कदमों में बैठ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पेरेंट्स भी ऐसे ही है, सुनते नहीं, खासकर मम्मी। वो उल्टा मुझे समझाती है, कहती है राजू 60-70 साल ये शरीर जो है ना, ये सर्दी और गर्मी झेल चुका है। हाँ, फौलाद का बन चुका है। फौलाद? लोहा, आयरन लेडी समझती है अपने आप को। वो कहती है कि छोटी मोटी गर्मी की लहर ना मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अरे गर्मी की लहर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हाँ, इतने सालों से गर्मी झेल रही हूँ, शरीर मेरा फौलाद का हुआ है, फौलाद का। फौलाद को भी पिघला दे, ऐसी गर्मी पड़ रही है। न्यूज में बता रहे थे कि आप ना न्यूज देखना बंद कीजिए, समझे? हाँ, आप न्यूज मत देखिए, मेरे हस्बैंड की तरह लावनी सुनिए और उस पर डांस कीजिए। चुप, पका मत जाता। वैसे भी ये गर्मी ने इन्हें पका रखा है। तुझे मार्केट जाने के लिए बुलाया ना मेरे साथ, तो मुझे वंदू के लिए जरी की साड़ी खरीदनी है, जो तू अपनी बहू को देने के लिए सोच रही है ना, वो मैं खरीदने जा रही हूँ। चल। ए राधिका, क्या? कहीं जाने की जरूरत नहीं, और जहाँ जाना शाम को जाना। अरे न्यूज में बता रहे थे पिछले कई सालों में इतनी गर्मी नहीं पड़ी जितनी इस बार। अरे वो देखिए, वो पंछियों का पानी है ना, वो सूख चुका है, जाइए पानी डालिए। अरे बाप रे, पानी तो सूख चुका होगा। हाँ, चल चल चल।
जीजा को बाय करने दे, तेरा जीजा भेजा खाएगा। जा। अच्छा हुआ राधिका तुमने बता दिया, वरना मेरा तो ध्यान कहीं और था। पंछी बेचारे प्यासे रह जाते। राधिका, राधिका दोनों कहाँ गई? हाँ? गच्चा दे गई? ये लो, पानी की बोतल भी यहीं छोड़ गई। इतनी गर्मी पड़ रही है, भगवान न करे हीट स्ट्रोक हो गया तो बैठे बिठाए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अथर्व! क्या ये है क्या? रिपोर्ट कार्ड। रिपोर्ट कार्ड? तो इसमें मार्क्स कहाँ है? मार्क्स कहाँ है इसमें? बॉटम राइट कॉर्नर में। बॉटम राइट कॉर्नर? हाँ? बॉटम राइट कॉर्नर में जो है उन्हें मार्क्स कहते हैं? हाँ। नहीं बेटा जी, इन्हें मार्क्स नहीं कहते, इन्हें धब्बा कहते हैं। और मैथ्स में तो आप सबसे बड़ा धब्बा लेकर आए। हाँ, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस आ गए थे। हैं? मैं आपको समझाता हूँ। अब आप देखो, ये मेरा सिलेबस है, ओके? अब मैंने इस सिलेबस का ये हाफ पढ़ा, पर स्कूल ने क्या किया? स्कूल ने इस हाफ पे क्वेश्चंस दिए। तो आप बताओ मैं कैसे करता? चलो वो छोड़। आप ये मत देखो कि ये ग्लास आधा एम्प्टी है, आप ये देखो कि ये ग्लास आधा फुल है। अब ग्लास कहाँ से आ गया बीच में? मम्मी, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। वैसे ही आप मेरे बुरे मार्क्स मत देखो, आप ये देखो कि मैं विद्युत और जाकी से अच्छे मार्क्स लाया। ओहो, जाकी और विद्युत से ज्यादा मार्क्स आए? हाँ? हाँ। तुम्हारे क्लास में 30 बच्चे, तो जाकी और विद्युत 29वें और 30वें नंबर पे आए हैं ना? हाँ? तो मैं ये नहीं देखूं कि 27 बच्चे तुम्हारे आगे आए हैं, मैं ये देखूं कि 2 बच्चे तुम्हारे पीछे हैं। फिर वही बात, मैं आपको फिर से समझा। मैं अभी ना इस ग्लास का पूरा पानी तुम्हारे सर पे डाल दूंगी। ग्लास 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 बाद में देखो, इसके पसीने भरे कपड़े देखो, इसने मेरी कबर्ड में डाल के रखे थे। गंदी बदबू आ रही है इसमें से। मेरे सॉक्स के बदबू के सामने ये बदबू कुछ नहीं है। आप जब अपने कबर्ड का लास्ट ड्रॉर चेक करोगे ना, तब आपको पता चलेगा असली बदबू क्या होती। तूने मेरी कबर्ड के नीचे के ड्रॉर में तेरे सॉक्स रखे हैं? यस। बस तो ये गया। सखी 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 कहाँ गया? कहाँ गया? 28वें नंबर पे आया और नीचे कहाँ जाएगा ये? एग्जैक्टली। अब मेरा नीचे जाने का कोई चांस नहीं। अब मैं आऊंगा तो सिर्फ ऊपर आऊंगा, देखते रहना। ऊपर आएगा? ऊपर आने के लिए ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है बेटा। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। समझ गया? यस। इतना आसान नहीं होता। वो इस रानी अंकल जो सामने वाली बिल्डिंग में रहते हैं, रानी सर, इतने अच्छे क्लासेस हैं उनके, इतने बच्चे जाते हैं उनके पास सीखने के लिए, इतनी तारीफ है उनकी। तुम्हें भी डाला था ना उनकी क्लासेस में? हाँ, कुछ तो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए था बेटा। क्या मुंह क्या छुपा रहा है? मम्मा, इस सरनी अंकल के क्लासेस से इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि ये क्लासेस जाता ही नहीं है। ओ हेलो, मैंने अटेंड किए थे, बट जिस तरीके से वो समझाते हैं ना, उससे कुछ समझ नहीं आता है। उनका समझाने का तरीका बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं होता। ओ हेलो, कितने बहाने बनाएगा? मम्मा, इसके ना पढ़ने के बहाने ही है। ओ हेलो, ये बहाने नहीं, ये सच है, सच है, सच है। ये बन उफ, हाँ, ओ भगवान। राधिका, तू मुझे हमेशा कहती है मैं तुझे पकाती हूँ पकाती हूँ, और आज वो बहू की साड़ी ढूंढने के चक्कर में इस धूप में घुमा घुमा के तू मुझे पका रही है, उसका क्या? शरी, तू मुझे थैंक यू बोल। मैं ना तुझे इतने इम्पोर्टेंट काम के लिए लेके जा रही हूँ साथ में। पता है, हमारी सोसाइटी की जो बुढ़िया है ना, जब भी मैं शॉपिंग के लिए निकलती हूँ सब मेरे पीछे पड़ जाती है। राधिका जी, हमें लेके चलिए ना शॉपिंग में, हमें लेके चलिए ना शॉपिंग में। हाँ। लेके जाओ उन बुढ़ियों को। ये जवान किशोरी परेशान हो गई है धूप से, मैं जा रही हूँ। अरे क्या ऐसे क्या कर रही है तू? मैं तुझे ना, हाँ, तुझे मालाड के मार्केट में ना ठंडा ठंडा ताड़गोला खिलाती हूँ। मालाड मार्केट में? अरे मेरी साड़ी वहीं मिलेगी ना, तो रिक्शा बुलाती। रिक्शा, 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 रिक्शा। गया गया।
हेलो। माँ ये मैं क्या सुन रही हूँ? हाँ, बाहर हीट वेव चल रही है, इतनी ज्यादा गर्मी है और आप साड़ियाँ लेने के लिए बाहर गई हुई हैं। कमाल करती है बंधु तू। अरे मतलब फोन पे भी मेरे पैर छुएगी क्या? अब सुबह सुबह तो भगवान के दर्शन लेने के बाद मेरे पैर छूती है ना रोज, तो अभी क्या जरूरत थी? कोई लाख अपनी बहू की बड़ाई करे, लेकिन तेरी जैसी बहू ना न किसी सास को मिली है न मिलेगी। माँ, किशोरी मौसी को सुनाना हो गया होगा तो आप अभी के अभी घर लौटेंगी प्लीज। क्या कह रही है? मतलब मेरी जैसी सास भी नहीं मिलेगी किसी को? सच में तुम्हारी और मेरी जो सास बहू की जोड़ी है ना, वो दुनिया में किसी की हो ही नहीं सकती, है ना किशोरी? माँ आप मेरी बात सुन रही हैं? आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आप किशोरी मौसी को फोन दीजिए। चलिए। हेलो 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 हेलो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। हेलो, और नेटवर्क गया शायद। हेलो, फोन रख दिया। किशोरी, अब ये सोच सोच के ना जलना मत कि तेरी बहू में जो नहीं है वो मेरी बहू में है। तेरे बहू से जलने की बात तो छोड़ दे, इस धूप से मैं परेशान हो गई हूँ, मैं जल रही हूँ, उसका क्या? अरे तुझे ताड़गोला खिलाती हो ना, चल ना मालाड में जाते। ताड़गोला? नहीं, वो आइस गोला खिला, वो देखो उधर। अरे एक क्या 2 गोले खिलाती हूँ, चल। मिस्टर वागले, हीट वेव से बचने के लिए आपने जो लिस्ट बनाई है वो मैंने पापा को और ऑफिस के बाकी स्टाफ को फॉरवर्ड कर दिया। ग्रेट। खराटों की आवाज आ रही है। यस सर। तो दासानी है इधर है किधर से? एक मिनट ना, ये लो। समोसा, वड़ा पाव, इडली। अरे उठा उसको। दासानी 2 प्लेट लाना। अरे आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? ऐसे घूमते घूमते आ गए इधर। अरे तू हमारी छोड़, अपनी बता। तू इधर ऐसा टेबल लगा के क्या फैला है? हाँ। तो ऑफिस में काम करने आते को सोने आता है? क्या बताऊं सर, मेरे एरिया में कल रात बिजली नहीं थी, फिर नींद ही पूरी नहीं हुई। यहाँ एसी बहुत अच्छा था तो यहीं पे सो गया। लाइट बंद करूँ क्या? थोड़ा आराम से सो गए। आई मैनेज। अच्छा, मैनेज कर लो। मिस्टर वागले, दासानी, चंदू। सर बच्चा उनको मत बताना, वो बहुत सुनाते थे। वागले सुनाते हैं मतलब। ये सब क्या हो रहा है? ये सब क्या है? ये क्या कर रहे हो आप? नहीं, क्या हुआ? दासानी टेबल पर खड़ा होकर पार्सल निकाल रहा था तो गिर गया, तो हम उसको उठा रहे। हाँ, बैठ जा, आराम से, लगी नहीं। दासानी नु छड्डो। मिस्टर वागले मेरी बात सुनो। बैठने को बोला है, लेटने को नहीं। बैठो। मैं कुछ बोल लूं? प्लीज। मिस्टर वागले जी, मैंने आपकी ये बीट द हीट वाली लिस्ट देखी। इट्स गुड, थैंक यू। लेकिन आप एक क्या मटके में अटके पड़े हैं मिस्टर वागले? कुछ बड़ा सोचिए। हाँ, डिजास्टर को अपॉर्चुनिटी में बदल के कंपनी के फायदे के बारे में सोचिए मिस्टर वागले, जैसे कि मैंने सोचा। देखिए, मैं चाहता हूं कि हमारी कंपनी से कुछ डिलीवरी बॉयज जी 750 घरों में जाकर कोल्ड ड्रिंक डिलीवर करेंगे, और आप सब लोग कल से उनकी हेल्प करेंगे। वो क्या है मिस्टर वागले, ये गर्मी के टाइम में लोग घरों से बाहर निकलना नहीं चाहते हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सब लोग उनके घरों में जाकर डिलीवरी करें। एक मिनट, आप सब लोग मतलब हम इतने कम लोग 750 घरों में डिलीवरी करेंगे? वो की होया करनी पड़ेगी। वो क्या है ना, मेरे पापा जी कहते हैं जिथे कम उथे हम। मतलब ये मिस्टर वागले, इस गर्मी का फायदा उठाने के लिए आप सबको ग्राउंड लेवल पे काम करना पड़ेगा। तो कल से हम डिलीवरी शुरू करें, ये कहना चाह रहे हैं आप? आपको पता है बाहर कितनी गर्मी है? हमें छोड़िए, आपको तो डिलीवरी बॉयज को भी बाहर नहीं भेजना चाहिए। आई नो। यस हैरी, जब तक कुछ अर्जेंट ना हो, इतनी गर्मी में किसी को बाहर भेजना एडवाइजेबल नहीं है। तो कंपनी को ताला लगाना है क्या राज? और कौन सी गर्मी? और इस गर्मी शर्मी की परवाह नहीं करते हम। हम तो वो हैं जो ये ऑफिस के बाहर इस गर्मी में कढ़ाई में तेल रखेंगे। गैस का खर्चा खत्म है। धूप में जब ये तेल उबलेगा
मस्त मस्त पकोड़े बनाएंगे। और उन्हें बेचकर मुनाफा भी कमाएंगे। और आप सबको 2025 तक मस्त बोनस। बोनस? थैंक यू हैरी सर। बोनस तो तब लेंगे जब गर्मी में घूम घूम के जिंदा बचेंगे। शिवारी सुन। जी सर। सामने वो कबाड़ी वाला है ना जी, उसको बुला के लेके आ, और ये सारे बॉक्स है ना वो सब बेच डालता हूँ, समझा? और जो भी पैसे आएगा ना शेयर मार्केट में लगा के एक के डबल कर डालूंगा, है ना? जा जल्दी जल्दी। नमस्ते सर। अरे राजेश भाई, एक क्या है मटका वटका लेके किधर घूम रहे हो? गर्मी में ठंडा पानी पीना है तो फ्रिज है ना घर पे, खोलने का पानी पीने का मस्त। हाँ, जब आपके घर में भी वो महंगा वाला फ्रिज है तो ये मटके का सस्ता पानी क्यों पीना? क्या है कि मटका पानी को ना नेचुरल तरीके से ठंडा करता है, और नेचुरल तरीके से ठंडा किया गया पानी फ्रिज के ठंडे किए गए पानी से कई गुना अच्छा होता है। अब गर्मी देख रहे हो ना बाहर कितनी। हाँ। तो इस गर्मी में मटके का ठंडा पानी आपके तन और मन को ठंडक पहुंचाता है। ये छोड़ो ना अभी मटका फटका, क्या कर रहे हो राजेश भाई? अरे उल्टा तो हम लोग गर्मी से बचने के लिए ये नया फ्रिज लेके आए, देखो। हाँ। मस्त है और एकदम। फ्रिज के साथ साथ 3 नए एसी भी लेकर आए, मतलब मेरे किचन में और सारे बाथरूम में अब एसी लग गए। अरे बाप रे, इतने एसी? तो एनवायरनमेंट की एसी की तेजी कर देंगे आप। क्या मतलब आप है ना, ये पढ़ लीजिए तो आपको समझ में आएगा। ठीक है। हीट वेव से बचने के तरीके ये, बीट द हीट, ये पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। हाँ, ये नुस्खे काम आएंगे। राजेश भैया, ये नुस्खे ना हम बाद में पढ़ लेंगे, पहले ना आप हमारे घर पे आइए और इम्पोर्टेड फ्रिज की इम्पोर्टेड आइसक्रीम खाइए। पता है मेरे 6 बेडरूम हॉल किचन के सिंगापुर वाले भैया ने ना वहाँ से आइसक्रीम भेजी है, 5000 रुपए का डब्बा है और उसको एरोप्लेन से लाने के 10,000। आइए ना, बहुत टेस्टी है। आइए राजेश। नहीं, आप ही खाइए वो बासी आइसक्रीम। बासी? नहीं, मैं मतलब क्या है कि मैं घर जाकर नारियल का पानी पीऊंगा। मैं सच कह रहा हूँ, आप भी ना ये आइसक्रीम मत खाइए, उससे अच्छा नारियल का पानी पीजिए, बहुत फायदा होगा। ये भी लिखा है ये लिस्ट में। हाँ, उसमें लिखा है इस मौसम में क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या खाना नहीं चाहिए, क्या पीना नहीं चाहिए, सब कुछ लिखा है, ध्यान से पढ़िए। ठीक है राजेश भाई, आप बोल रहे ना तो मैं पढ़ लूंगा। हाँ, लेकिन करेंगे वही जो हमें समझ में आता है? हंस जोक मारा। रिक्शा रिक्शा आओ आ जाओ आ जाओ आगे। हाँ अरे रिक्शा, अरे ओ रिक्शा आओ आओ, आ गए। हाँ अरे कमाल है, अरे आज रिक्शा क्यों नहीं रुक रही है? क्या मतलब? परफेक्ट मेजरमेंट। यूं होता तो ऐसा होता, ऐसा होता तो वैसा होता, वैसा होता तो कैसा होता। सोइंडोर्सन हाइट सोसाइटी में रहता है हर्षद नाम का तोता। अरे वाह, क्या ढूंढ रहे? नीचे कुछ गिर गया आपका? मैं तो बस देवी के चरणों के दर्शन करने आ गया। एक मिनट में 2 और ले लो चरण, ये लो। वरना भाभी, आपको जान के दुख होगा कि आपका पड़ोसी पंटर हर्षद अग्रवाल दिन में 4-4 बार नहाता है, जिसके कारण हमारी सोइंडोर्सन हाइट सोसाइटी की पवित्र पानी की टंकी बार-बार खाली हो जाती है। एक मिनट, हर्षद भाई के नहाने से आपकी पवित्र टंकी खाली हो जाती है? नहीं, उस पंटर जैसे और भी पंटर है जिनके कारण पानी की टंकी खाली हो जाती है। मैं उन सब पंटरों का पता लगाऊंगा और उन पर फाइन ठोकूंगा। देवी, क्या आप बता सकती हैं राजेश भाई दिन में कितनी बार नहाते हैं? ये कैसा सवाल पूछ रहे हैं आप दक्कू भाई? क्षमा देवी, पर मेरा ये प्रश्न करना आपको अच्छा नहीं लगा? नहीं, बिल्कुल नहीं लगा। क्षमा वरना भाभी, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। राजेश भाई के अलावा और जो भी पंटर है उन सब पंटरों का पता लगाऊंगा और उन पे फाइन ठोकूंगा। साथ में ये भी लेते जाइए। ये क्या है? गर्मी से बचने के देसी नुस्खे, उसकी लिस्ट है ये, नीचे नोटिस बोर्ड पर लगा दीजिए ताकि सोसाइटी के मेंबर्स ये फॉलो करें और गर्मी मतलब हीट वेव से बचे। राजेश भाई, आप अपनी लिस्ट अपने पास रखिए। मेरी सोइंडोर्सन हाइट सोसाइटी के बोर्ड पे अगर कोई लिस्ट लगेगी तो वो मेरे हाथों की बनी लगेगी। तो काम कीजिए, ये जो लिस्ट है ना ये मत लगाइए, ये सेम टू सेम कॉपी कर लीजिए, ओके? उसके नीचे फिर आप अपना दस्तखत कर दीजिए,
सोसाइटी का स्टैंप लगा दीजिए, ऑनरेबल सेक्रेटरी वाला, है ना? फिर नोटिस बोर्ड पर चिपका दीजिए, ठीक है? तो इससे सोसाइटी मेंबर्स को फायदा होगा और आपका ईगो भी खुश हो जाएगा। ले लीजिए ना दक्कू भाई। जो आ गया देवी। प्रणाम। वंदो 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 बस बाजार गई थी साड़ियाँ लाने, तेरे लिए साड़ी लानी थी, फिर मैंने नहीं मेरे लिए लेनी थी साड़ी तो तेरे लिए भी ले ली, और राजू के लिए निकर निकर मेरे लिए नहीं अथर्व के लिए निकर ली, और तेरे पापा कहाँ है? अरे वो गर्मी 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 वो बुढ़ी है ना, बुढ़ी है वो किशोरी, वो ताड़ घोड़ा रिक्श रिक्श रिक्श। मम्मी 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 संभालिए 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 संभालिए। पूरा खत्म करो ये। दादी हाँ हाँ हाँ, हाँ और ये और वेरी गुड। देखो दादी लेती हूँ। ये भी फिनिश करना है माँ। राजू तेरे पापा को मत बताना, ताने मार मार के ना मार देंगे मुझे, पहले से मैं अधमरी हूँ और मार देंगे मुझे। राधिका मासी, राधिका मासी, एक मिनट किट्टू बेटा, एक मिनट संभालो अपने आप को। ओ माय गॉड, मासी तो होश में है, और वो पंटर पुत्र बोल रहा था कि मासी बेहोश हो गई है, लेकिन मासी तो होश में है। मुझे होश में देख के तुझे खुशी होनी चाहिए ना, दुख हो रहा है तुझे झालर? झालर? ओ माय गॉड, मासी यू टू? राजू मम्मी आगे माँ 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 आराम से आराम से। उन्हें बताना नहीं। काका कुछ नहीं होगा, आप लो राधिका, तुम जाते वक्त पानी का बोतल भी भूल गई। अरे इतनी गर्मी में कोई बिना पानी के जाता है क्या? नहीं मैंने नहीं खरीदी थी ना, पिया पानी पिया मैंने। राधिका तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ क्या हुआ है तबीयत को? ये शरबत पी रही हूँ। नहीं तुम्हारा चेहरा तो मुरझाया हुआ सा है। ए राजू। जी पापा। क्या हुआ उसको? हीट स्ट्रोक के अर्ली साइंस है। क्या? आओ क्या मार क्या रही है, सच तो बोलना पड़ेगा ना। मुझे पहले ही लगा था ऐसा कुछ होगा, हद हो गई। राजू तेरी माँ मेरी एक नहीं सुनती, मोम की बनी हुई है और अपने आप को फौलाद की समझती है। कितना कहा ना कि न्यूज में बता रहे हैं गर्मी की लहर चल रही है, लेकिन कहती है न्यूज देखना बंद कर दो, हद हो गई। कबूतर आंखें बंद कर ले तो बिल्ली गायब हो जाएगी। जैसे जैसे तुम्हारी उम्र बढ़ रही है ना, तुम्हारी अकल गुम होती जा रही है। मैंने कहा था ना मत बताना, ताने मारने शुरू कर देंगे। देखो ताने मार रहे, बार बार ताने मारेंगे, अब देखना। खाली ताने मारने नहीं आया हूँ, ये तुम्हारे लिए ये गुलाब जल लेके आया हूँ। मुझे मालूम था चमकती हुई तो जा रही हो, आओगी झूलती हुई। राजू ये गुलाब जल जरा छिड़क दे इसके ऊपर, इसे ठंडक मिलेगी, इसे भी और मुझे भी। तुमने आज जो कुछ भी किया ना, बच्चों वाली हरकत थी। तुम भूल सकती हो, लेकिन मैं कैसे भूल जाऊं कि तुम आजकल चीजों को भूलने लगी हो। थोड़ा सा स्ट्रेस पड़ता है तो याददाश्त कमजोर हो जाती है तुम्हारी। इस हालत में तुम बाहर जाती हो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो लंबे दाम्पत्य जीवन में एक पति को उसकी पत्नी की इसी उम्र में सख्त जरूरत होती है। जिंदगी के इस मुकाम पे आते आते
मैं तुम में इतना समा चुका हूं कि मैं अपना अस्तित्व भूल चुका हूं। तुम्हारे बिना मैं जी नहीं पाऊंगा। एक बात बता देता हूं, तुम्हारे बिना मैं जिंदगी नहीं काट सकता। कभी नहीं कहा, आज कहता हूं मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं राधिका। Oh my God, how cute! तुम्हारे बिना ये जीवन अधूरा है, नहीं जी सकता मैं। दादाजी संभालिए। फिर ऐसा मत करना। पापा, ऐसी नौबत ही नहीं आएगी कि आप दोनों को एक दूसरे से अलग कभी जीना पड़े। आप दोनों हमेशा साथ ही रहोगे। राइट। हाँ सुनाओ, जो लिस्ट मैंने आपको दी थी देसी नुस्खों की, वो कहाँ है मम्मी? बाय द वे, कहीं एक आंख से पढ़ के दूसरे आंख से ऐसे निकाल तो नहीं दिया आपने? ओ राजेश भाई। हाँ जी बोलिए भाई। एक कान से सुनी, दूसरे कान से निकाल दी, ये मुहावरा होता है। इतना सिंपल सा मुहावरा आपको नहीं आता? व्हाट? मतलब आपके समझ में आया ना? यस। तो मतलब पकड़ लीजिए, मुहावरा छोड़ दीजिए, आप मुहावरे के पीछे मत दौड़िए। अच्छा जोक सपाट, लेकिन मम्मी ये जो न्यूज़ पे हम सुन रहे हैं ना हीट वेव के बारे में, वो मनगढ़ंत नहीं है, ओके? वो सच है। हम सबको सावधानी बरतनी है। हाँ मार्फतिया जी बोलिए। राजेश सर बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है सर, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। एक मिनट, क्या हुआ? क्या हुआ राजू? क्या हुआ? हाँ ठीक है, ओके ओके। कुछ नहीं, गर्मी से निपटने के लिए मैं दुनिया को सलाह दे रहा था, लेकिन ये गर्मी मेरा इम्तिहान लेके रहेगी। हाउ कम? वंदू बैग प्लीज। क्या? मत जाओ ना, इतनी ज्यादा गर्मी है। मिडिल क्लास लोगों की एक आदत होती है बंधु रानी, जिम्मेदारियों से ना भागने की। जो भी जिम्मेदारियां पड़ती है उसे मैं निभा के रहूंगा। एंड डोंट वरी, गर्मी से बचने के नुस्खों की लिस्ट है मेरे पास। ओके आई टेक केयर। बच्चों और मम्मी पापा का ख्याल रखना। okay? चलो बाय बाय बाय। क्या? एक मिनट। बच्चों ध्यान से सुनो, मोबाइल्स और लैपटॉप्स चार्ज करके रखना। क्यों? क्योंकि मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, आज का दिन अपना नहीं कुदरत का होने वाला है। ओके चलो बाय बाय बाय। मतलब कल जिन लड़कों को आपने कोल्ड ड्रिंक्स की डिलीवरी के लिए भेजा था, उनमें से 4 लड़के हीट स्ट्रोक से गिर पड़े। और उन लड़कों की फैमिली वाले मुझे फोन करके परेशान कर रहे हैं, मुझे धमका रहे हैं। आपको क्यों? क्योंकि उनके पास मेरा ही नंबर है। नहीं तो एक काम कीजिए ना, हैरी सर का नंबर फॉरवर्ड कर दो। राजेश तुम? माया, मतलब कल आपने उन लड़कों को भेजा और आज आप हमें भेजने वाले हो, ताकि हम भी हीट स्ट्रोक से गिर पड़े और कुत्ते हमारा मुंह चाटे। ए दासानी, हम गिरेंगे तो कुत्ते हमारा मुंह क्यों चाटेंगे? अरे हमारा नहीं, ये दासानी का मुंह चाटेंगे, क्योंकि उसके मुंह पर तो चटनी लगी होगी ना, जैसे अभी लगी है। हाँ तो फिर ठीक है, बस इनफ। मिस्टर वागले, जो हो गया सो हो गया। तो नन्नू मिट्टी पाओ।
और ये सोचो अगर डिलीवरी का टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ तो कंपनी की इज्जत भी जाएगी और कोल्ड ड्रिंक कंपनी से हमें पेमेंट भी नहीं मिलेगी। मिस्टर वागले, आपके जान पहचान की कंपनी है ना जो डिलीवरी स्टाफ प्रोवाइड करवाती है, आप उनसे बात करके देखिए। या मिस्टर वागले, डू इट। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? प्लीज करिए जल्दी। मिस्टर वागले, कॉल कीजिए ना डिलीवरी स्टाफ वाली एजेंसी को राइट नाउ। कॉल करता हूं, लेकिन उन्हें फोन करके मैं क्या बोलूं? ले कि कल हमारे 4 डिलीवरी बॉयज हीट स्ट्रोक से गिर गए, तो आज गिरने के लिए प्लीज क्या आप अपने डिलीवरी बॉयज भेज देंगे? हाँ, ये कहूं? चलो मिस्टर वागले, कोल्ड ड्रिंक कंपनी से अगर पेमेंट नहीं आई तो वो नुकसान मैं जैसे तैसे सह लूंगा, लेकिन मिस्टर वागले अगर कंपनी की इज्जत चली जाएगी तो उसकी भरपाई मैं कैसे करूंगा? मिस्टर वागले, आप जानते हैं मेरे पापा जी क्या कहते हैं? मेरे पापा जी कहते हैं कि हैरी पुत्र, नाम कमाने में सालों लग जाते हैं और डूबने में 1 मिनट नहीं लगता। जिथे कम उथे हम। आपके पिताजी यही कहते थे ना? ओ जी बिल्कुल जी। किसी को कोई कंपल्शन नहीं है, कोई जोर जबरदस्ती भी नहीं है, लेकिन बात जब कंपनी की इज्जत पर आ गई है तो मैं हाथ पर हाथ रख के नहीं बैठ सकता। मैं जा रहा हूं डिलीवरी करने। अब बहुत बढ़िया जी। मिस्टर वागले, बाहर जो हीट वेव चल रही है उसका क्या? डोंट वरी कियारा, हीट वेव से बचने के जो नुस्खों की लिस्ट मैंने तैयार की है, बीट द हीट, उसको मैं A to Z फॉलो करूंगा। सर एक मिनट, आप अकेले नहीं जाएंगे, मैं भी आपके साथ चलूंगा। सर, मैं भी आपके साथ चलूंगा और आपको गर्मी लगेगी तो मैं ताड़गोले खिलाऊंगा। ताड़गोले? फिर तो मैं भी चलूंगा आपके साथ। एक शर्त पर लेकर जाऊंगा, जिस तरह मैं बीट द हीट को फॉलो करूंगा उसी तरह तुम्हें भी करना पड़ेगा। सर अगर गिरने से बचना है तो फॉलो तो करना ही पड़ेगा ना। क्या बात है, चलो चलो, कम तलक गो। ऑल द बेस्ट। मम्मी, आज मेरे स्कूल का मैथ्स का ऑनलाइन एग्जाम है और मेरे पास सिर्फ आधा घंटा ही होगा सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे डर क्यों लग रहा है? हाँ, मॉक टेस्ट में इतना अच्छा किया है, देखना टेस्ट में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। जस्ट बी कॉन्फिडेंट, ओके? ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। चल चल चल। हाँ। ओहो, लाइट चली गई। अभी टेस्ट कैसे देगा? अरे ये तो एग्जाम दे रहा है। हाँ, क्योंकि मेरा लैपटॉप 100% चार्ज है। डैडी ने कहा था ना। थैंक गॉड चार्ज है, क्योंकि पता नहीं लाइट कब आएगी। ये सब डैडी का इंट्यूशन और टाइमिंग का कमाल है। हाँ, पति किसके हैं आखिर? डैडी किसके है? अरे सॉरी डिस्टर्ब करे। चल चल चल। ऑल द बेस्ट। वंदना भाभी। हाँ वंदना भाभी, आपके घर की भी लाइट गई है क्या? हाँ, ज्योति भाभी, लाइट जाएगी तो पूरे एरिया की जाएगी ना, एक ही घर की तो जाएगी नहीं। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। मेरे गांव में ना कुछ घरों की लाइट जाती थी, लेकिन कुछ घरों की लाइट नहीं जाती थी। जब कुछ घरों की लाइट जाती थी तो लाइट जल्दी वापस आ जाती थी, लेकिन जब पूरे गांव की लाइट जाती थी तो वापस नहीं आती थी। तो इसीलिए मैं यहाँ देखना है कि सिर्फ मेरे घर की लाइट गई है, आपके घर की भी लाइट गई है। अगर मेरे घर की लाइट गई है तो जल्दी वापस आ जाएगी, लेकिन अगर पूरे बिल्डिंग की लाइट गई है तो वापस नहीं आएगी ना, इसलिए। जल्दी नहीं आएगी ज्योति बहन, जल्दी नहीं आएगी। क्या? हाँ, दक्कू कह रहा था हमारे एरिया का पावर सप्लाई 24 घंटे के लिए बंद कर दिया गया है। What?
हे मारा राम जी, 24 घंटे? हाँ, वो भी इतनी गर्मी में। हाँ, गर्मी के चलते लोगों ने कुछ ज्यादा ही एसी पंखे कूलर चला लिए, इसीलिए बिजली का कंजम्पशन जरूरत से ज्यादा हो गया, इसलिए टेक्निकल फॉल्ट आ गया है ज्योति बहन, इसलिए टेक्निकल फॉल्ट आ गया है। ओहो। ज्योति भाभी, आपने भी 3 नए एसी लगवाए ना? हाँ, आप तो जानते हैं ना कि मेरे पूरे घर में एसी लगे हुए हैं, लेकिन बाथरूम और किचन में एसी नहीं लगे थे ना, इसलिए 3 इम्पोर्टेड नए एसी मंगवाए और लगवा लिए। और वो भी हम 24 घंटे चलाते हैं, लेकिन फिर भी खराब नहीं होते क्योंकि इम्पोर्टेड है ना, मेड इन किंग कॉन्ग। हांगकांग? हाँ, वही, सेम टू सेम। और आपको अभी भी समझ में नहीं आया? आप जैसे लोगों का 24 घंटे एसी चलाना और इस तरह से बिजली जाने के बीच का कनेक्शन? समझ में आ रहा है, लेकिन जिसके पति को समझ में ना आता हो, उसकी पत्नी को भी समझ के ना समझने की एक्टिंग करनी पड़ती है ना। सॉरी। कियारा? हाँ कियारा? ओह, ओके, अच्छा, ठीक है, थैंक्स फॉर इन्फॉर्मिंग, या थैंक यू। अरे क्या हुआ? तो राज के ऑफिस में डिलीवरी बॉयज को लेके कुछ इशू हो गया, तो राज को सारी डिलीवरीज खुद करने जाना होगा। क्या? हे मारा राम जी, इतनी गर्मी में? हाँ, इतनी गर्मी में। गॉड, हाँ, ये बिल्डिंग वाले दोपहर को लिफ्ट भी बंद रखते हैं। आई नो। अच्छा है इस एरिया में इतने सारे पेड़ हैं, थोड़ी तो धूप से राहत मिली। ए भाई लो, अब मुझसे और डिलीवरीज नहीं होंगी। मुझसे भी नहीं। जरूर होंगी, अगर मेरी बनाई हुई लिस्ट फॉलो करेंगे ना तो जरूर होंगी। अरे सर, वही तो कर रहे हैं। नहीं कर रहे हो ना, देखो हालत देखो तुम्हारी, कैसे तेज सांसें ले रहे हो। अगर फॉलो करते ना तो धीमे स्लो ब्रीदिंग करते। और टोपी क्यों नहीं पहनी? दासा नहीं, सबसे पहले टोपी पहनो और गीली करके पहनो टोपी, जैसे मैंने लिस्ट में लिखा। राजेश सर, क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ ये जो भीषण गर्मी है ना, इससे कुदरत हमें कुछ कहना चाहती है। ये गर्मी आज की नहीं है, ये तो सदियों से। लेकिन अब गर्मी का जो कहर है ना, वो कुछ अजीब है। और इसके लिए हमारी पीढ़ी, हमारे पहली की पीढ़ी, ये जिम्मेदार है। जिस तरह से हमने और इसके पहले वाली पीढ़ी ने जो पेड़ काटे हैं ना, करोड़ों पेड़ काटे हैं, उसका ये नतीजा है। अपनी तरक्की के लिए हमने कुदरत को जिस तरीके से निचोड़ा है ना, उसका ये नतीजा है। आई नो। और उसकी कीमत तो हमें चुकानी पड़ेगी, और हमें ही नहीं, आने वाली पीढ़ी को भी। यस। बहुत गलत किया हमने मार्फतिया जी। मजे की बात देखो, इतने पेड़ काटने के बाद राहत के लिए हम पेड़ के पास ही आकर बैठे। आई नो सर। अरे एक और डिलीवरी बॉय गिरा। चंदू 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 चंदू, वो बैग निकल, बैग निकल, बैग निकल आराम से। संभालो संभालो, पानी पानी, बस बस बस। ये पानी पी, पानी पियो दोस्त। चलो उठाओ उठाओ, चलो चलो पेड़ के पास। हमारा योद्धा कैसा हो? राजेश वागले जैसा हो। हमारा योद्धा कैसा हो? राजेश वागले जैसा हो। राजेश वागले अमर रहे। ये चला
अमर रहे क्या? आई मीन हो जाओगे ना कभी ना कभी तो। मतलब चलिए चलिए अंदर चलिए। जिंदाबाद बोलना होता है, जिंदाबाद। अमर रहो क्या होता है? एक भयंकर गर्मी से डर नहीं लगता, लेकिन इस राक्षस हंसी से डर लगता है साहब। बट जोक्स अपार्ट, इस सदी की सबसे भयंकर गर्मी से बचकर सही सलामत आपका राजेश वाले घर लौटा है। वेलकम बैक डैडी। बट घर में भी गर्मी ही है, लाइट गई है। लेकिन इस गर्मी से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तन और मन को मैंने शांत कर लिया है। और तन शांत तो मन शांत, मन शांत तो तन। काम आएगी कोशिशें, धरा रह जाएगा धन। वेरी गुड, वेरी गुड। और एक यामिनी भाभी की स्टाइल में, हाँ? धरे रह जाएंगे सारे इम्पोर्टेड एसी, पसीना पसीना होगा तन, गुस्से से भर जाएगा मन, गुस्से से भर जाएगा मन, गुस्से से भर जाएगा मन। वाह 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 ज्योति बहन वाह। बाहुरी ज्योति चुप रे। ए पंटर चुप कर। हाँ खबरदार जो ज्योति भाभी पे चिल्लाया तो जैसे पंटर की वजह से न केवल हमारी सोई डोसन हाइट सोसाइटी बल्कि देश के कई हिस्से बिजली की कमी से जूझ रहे हैं। आज हर जगह कोयले की कमी हो गई है। कोयले की कमी की वजह से बिजली की कमी हो गई है। चलो हम कोयले की कमी को नहीं पूरा कर सकते, पर बिजली तो बचा ही सकते हैं ना। बिजली बचेगी तभी तो कोयला बचेगा। व्हाट? बिजली बचेगी तो कोयला कैसे बचेगा उसमें? हैं? खुद भी बोलता है। खुद भी बोलता है। हो गया। चलो 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 चलो। मारे तो थे। सबको सॉरी है हमारी तरफ से, सबको सॉरी है। ये अथर्व और विद्युत ने हमारे को समझा दिया है बरोबर कि ज्यादा बिजली फूकने के नुकसान है। और आज के बाद मैंने तय कर लिया है कि हमारे घर में जितनी जरूरत है ना उतनी बिजली चलेगी, उतना ही एसी चलेगा। हाँ। क्या बात है हर्षद भाई, क्या बात है। क्या है हर्षद भाई, हम सबके पास ना सब कुछ है, लेकिन थोड़ा थोड़ा है। जैसे किसी के पास अकल थोड़ी है और किसी के पास पैसे थोड़े हैं। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।